हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा पॉइंट। मेरा नाम है विवेक मिश्रा, आईआईटी जेईई मेंटर कोटा पॉइंट। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे ईयर ऐसे हैं जब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका एक बेसिक आइडिया दे देता है। ठीक है, आपको जरूर ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और फिर इस खूबसूरत से लेक्चर को देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल ध्यान से अगर आप देखिए तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डाइपोल। डाइपोल, पोल मतलब दो ऑपोजिट नेचर की चीज। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को कुछ डिस्टेंस में रखा जाता है, मतलब ये चार्ज अगर निगेटिव है तो ये चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये Q ये माइनस Q, तो ये क्या होगा? प्लस Q। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए दो ऑपोजिट नेचर का, दोनों का नेचर ऑपोजिट है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक चार्ज निगेटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर देखो ध्यान से कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जैसे सपोज मैंने यहां पर एक -2 कूलम का चार्ज लिया और एक कुछ और डिस्टेंस में, एक फाइनाइट डिस्टेंस में मैंने 2 कूलम का चार्ज लिया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन? डाइपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, द होल सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैं मिटा लेता हूं इसको, कि when equal and opposite charges are separated by some distance, opposite nature by some distance, then the whole system, तब उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। Then the whole system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्लस Q चार्ज रखते हैं तो कुछ दूर में मेरे को क्या रखना पड़ेगा? -Q चार्ज। ठीक है ना, ये प्लस Q चार्ज और ये -Q चार्ज, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो Q ही है ना, बट दोनों का नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव नेचर का है और एक निगेटिव नेचर का है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसको आप जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूं फिर इसको, या फिर पॉज करके लिख लीजिए। ओहो, चलो बच्चा लोग ध्यान से देखो। तो मैंने आपको बताया क्या, फिर से मैं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्जेस जो हैं, एक 2 कूलम, दूसरा -2 कूलम, अगर एक 4 कूलम है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा? -4 कूलम। ऐसा दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट
नेचर अलग अलग हो, इन चार्जेस को जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट ऐसा सिस्टम पॉसिबल कहाँ पर है सर, ऐसा सिस्टम कहाँ पर पॉसिबल है कि कुछ डिस्टेंस से हम इन दोनों को सेपरेट करके रखें? बहुत जगह पॉसिबल है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि HCl, मैं HCl का एग्जांपल लेता हूँ। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, ये है क्लोरीन एटम का रेडियस, थोड़ा सा बड़ा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस ये है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पूरे सिस्टम को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब दो इक्वल एंड को देखो, दोनों में इक्वल चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज दोनों में +1 चार्ज ही है, बट एक में पॉजिटिव है और दूसरे में निगेटिव है। मतलब चार्ज तो इक्वल है बट उनका नेचर अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो इक्वल चार्जेस को जिनका नेचर अलग अलग हो, उनको जब कुछ डिस्टेंस से हम लोग कुछ एक दूसरे से थोड़े दूर में रखते हैं, दोनों को, तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा लोग, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो यार, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सर पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, आज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे आ गए। तो देखो, दोनों को हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में जाकर के हम लोग दोनों को आपस में लिंक करने वाले हैं, थ्रू आउट लिंक होगा दोनों के बीच। तो इसलिए पहले मैं पढ़ा ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद में फिर से उसको दोनों को आपस में सबमर्ज करेंगे। दोनों, सबमर्ज वर्ड पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि दोनों सेपरेट टॉपिक है तो सबमर्ज बोलना अच्छा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो यार, आप लोग पढ़े थे, याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रॉपर्टी बताता था, किसकी स्ट्रेंथ को बताता था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के स्ट्रेंथ को बताता था। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता था, KQ/R होता था ना। तो R डिस्टेंस पे इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज R डिस्टेंस पे इस चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है फोर्स लगाने का, वो कौन बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप समझ तो रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी डिस्टेंस R पे, कोई भी एक आर्बिट्री डिस्टेंस R पे ये चार्ज Q कितना फोर्स लगा सकता है, उस चीज को हमें कौन बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, ठीक है ना। उसका स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या था किसी भी एक चार्ज का। पर अब हम लोग क्योंकि एक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट भी वही बताता है। डाइपोल मोमेंट एक चार्ज के स्ट्रेंथ को नहीं बताता है, बल्कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को। ये -Q है, ये क्या है, +Q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस सपोज हम मान लेते हैं R है ना। तो बताओ, कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप बोलिएगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आप लिख लीजिए इसको, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड प्रोडक्ट बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि इसको P से डिनोट करते हैं। ये प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड और इनके बीच के डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो उस दोनों चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड गिवन है वो और उसके उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी इसको अपन बोल सकते हैं Q × R, या फिर डायरेक्ट में बोल दूं तो QR, ठीक है ना, बोल सकते हैं। अब सोच, एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है
तो कैसे वेक्टर क्वांटिटी ये कैसे होगा सर? क्योंकि आपने बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने बोला, मैं लिख भी देता हूं, चलो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance between them। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मैंने बोला ये एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा? हम लोग को पता है चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो जाएगा? देखो कैसे हो जाएगा। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ना माने और डिस्प्लेसमेंट मान ले, तो सोचो, अब अगर डिस्प्लेसमेंट मानेंगे तो हमको एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। इस आर को अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट मानेंगे तो मेरे को डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का अपना एक डायरेक्शन होता है, तो हम इसको एक डायरेक्शन भी दे देते हैं। कन्वेंशनली इसको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका चार्ज लिया जाता है, ठीक है। ये बस एक कन्वेंशन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता था? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, बट इसका डायरेक्शन किधर होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इस आर को वेक्टर आर मान लिया गया, ठीक है। तो यहां से इसके वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर पी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वेक्टर आर। ये है उसका वेक्टर फॉर्म, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर यहाँ माइनस क्यों यूज नहीं किए? तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी निगेटिव साइन, चार्ज का जो भी नेचर है उसके साथ उसको नहीं पुट करते हैं, क्योंकि वो निगेटिव साइन उसका डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। तो सोच, ये तो पता चल ही गया। सोच इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलॉम, और ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? कूलॉम मीटर। इसका डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं, क्या होगा? क्या होता है इसका? Q का IT और R का L, तो बोल सकते हैं LTI, है ना। ये इसका डायमेंशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको आपको सलमान खान की मूवी की तरह देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, ठीक है। अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको इस टाइम को ऐसे ही बेकार में वेस्ट नहीं कर देना है। आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम को बुरी तरह से वेस्ट करते होंगे, कोई मतलब ही नहीं है यार, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो यार, जल्दी से इसको कॉपी कर दो। चलिए अब देखते हैं, एक आध न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से सॉल्व कर शुरू करेंगे, मिटा दिया जाए। चलो ठीक है। सपोज ये माइनस, आज मैं 2 के पीछे पड़ गया हूं, चलो कुछ और लेते हैं। ये -3 कूलम का चार्ज है, ये 3 कूलम का चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। कोई आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 लेंगे या -3 लेंगे? 3 लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 6 कूलम मीटर। अब एक बात सोच, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है और अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर पी इक्वल टू, किस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इस तरफ। तो वेक्टर पी इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या कि 6i कैप। अगर इस तरफ होता तो -6i कैप लेते, ठीक है। ये बस मैंने कन्वेंशनली मान लिया, ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा, ठीक है। देख लो, एक आध क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा Q इंटू आर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, वो भी समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा है, मिटा दो,
ऑलराइट, चलो आगे बात करते हैं। सपोज आपको ऐसे कोई एक सिस्टम दिया हुआ है कि यहां पे -q चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, और यहां पे चार्ज प्लेस्ड है +q, और यहां पर भी चार्ज प्लेस्ड है +q, और ये एंगल है 60 डिग्री। आपसे किसी ने पूछा बताओ भाई इन तीनों सिस्टम के कारण नेट डाइपोल कितना होगा। तो पहले देखो, एक डाइपोल तो यहाँ बन रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक डाइपोल यहाँ पे बन रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिर से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आपको दो डाइपोल दिख रहा है ना। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, कि ए है। सोच ले तू खुद से, अगर ये भी ए है ये भी ए है ना, अगर ये भी ए है ये भी ए है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हम तो ये डाइपोल और ये डाइपोल आपस में इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है बट है तो आपस में इक्वल ना, दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि भाई चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है तो ऑफकोर्स डाइपोल भी सेम होगा ना। नहीं मान तू मेरी बात को, ले निकाल ले P1 इन दोनों डाइपोल के कारण क्या होगा, Q इंटू चार्ज इन डिस्टेंस, इन दोनों डाइपोल के कारण P2 निकाल ले, क्या होगा Q इंटू ए। देख इक्वल हुआ ना P1 और P2, इन दोनों के कारण या इन दोनों के कारण, दोनों को हम लोग P बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको 11th में ही सिखाया जाता है, √P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos थीटा, यही होता है ना। तो चलो देखते हैं, P1² मतलब कितने का स्क्वायर, P का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा P² प्लस P² प्लस 2 इंटू P1 P2 मतलब P इंटू P कितना हो जाएगा, अगेन P², क्योंकि P1 P2 तो सेम है। cos थीटा, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, अरे 1/2, तो 2 ने 2 को काटा तो क्या हो गया P², √3P², तो भाई बाहर क्या निकलेगा √3P, P की वैल्यू कितनी है Q इंटू ए, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि √3QA। देखता हूँ ये दिख रहा है या नहीं तुम्हें, हाँ दिख रहा है, थोड़ा नीचे चला गया है, चलो ठीक है। तो बच्चा लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आया या नहीं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा मैं क्वेश्चन भी दे देता हूं आपको, वो आप मुझे बना के दिखाइएगा। ये ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है -Q +Q चार्ज रखा हुआ है A,0 पे, और 0,A पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है। ये x एक्सिस कह लो, ये y एक्सिस कह लो। ये क्वेश्चन आपको बना के इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पूरे सिस्टम का के कारण नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेके। तो बच्चा लोग ये अगला क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मेरे से पर्सनली डाउट पूछिए, और अपना अकाउंट www.kotapoint.com में जरूर बना लीजिए, साइन अप करिए वहां पर जाकर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।